बाद 3 राज्यों में जो बीजेपी ने जबरदस्त जीत हासिल की है। मैं राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूं। अब जीत कैसे हुई, कौन मुख्यमंत्री बना, इसकी तो लगातार कवरेज हो ही रही है। लेकिन यह जीत किस बिना पर हासिल हुई, इसमें प्रधानमंत्री मोदी का करिश्माई चेहरा वो तो काम करता दिखाई दिया। सामूहिक नेतृत्व में ये चुनाव लड़े गए थे, लेकिन उसकी अगुवाई दरअसल प्रधानमंत्री मोदी कर रहे थे। लेकिन उसके अलावा जो तथाकथित जन कल्याणकारी नीतियां थी, जिन्हें हम रेवड़ी भी कहते हैं, राजनीतिक जमात में यह विवाद बहुत महीनों से चल रहा है, किसकी सेवा सेवा, किसकी मेवा मेवा। रेवड़ियों को इन खांचों में भी लगातार बांटा जा रहा है। अब विष्णुदेव साय और मोहन यादव, उन्होंने तो शपथ भी ले ली, और भजनलाल शर्मा भी शपथ ले लेंगे, यानी कि यह सरकार तो बननी है अब बीजेपी की, वो चलेंगी, डबल इंजन सरकार होगी। ताज बीजेपी के सर पर है, लेकिन सत्ता का जो ये ताज होता है, ये कांटों भरा होता भी है। ये जो वादे इरादे पेश किए गए थे, अब उन्हें पूरा करने की भी बारी है और वो जिम्मेदारी भी है। तो ऐसे में थोड़ा खंगालने की जरूरत है कि क्या क्या वादे किए गए और इस वक्त माली हालत क्या है इन 3 राज्यों की, क्योंकि इसका असर सीधे 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी पड़ने वाला है। तो वादों में एक लंबी झड़ी लगा दी थी, कांग्रेस ने भी लगाई, लेकिन बीजेपी के वादों पर ज्यादा भरोसा करते हुए दिखी जनता, वो राजस्थान की हो, मध्य प्रदेश की हो या छत्तीसगढ़ की। अब राजस्थान में, बल्कि तीनों ही राज्यों में किसानों की सबसे पहले बात करूं तो 2700 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं खरीदने का वादा किया गया है और 3200 रुपए तक दाम देने की बात की है न्यूनतम समर्थन मूल्य धान का। जबकि धान का समर्थन मूल्य दरअसल केंद्र में 2183 रुपए है और 2275 रुपए गेहूं का है। तो 400-500 रुपए गेहूं पर ज्यादा मिल जाएंगे, 900 रुपए के करीब और ज्यादा मिल जाएंगे क्या? यहां के किसानों को यह अपने आप में मूल सवाल है। और फिर बाकी देश के राज्यों के जो किसान हैं वो क्यों नहीं मांग करेंगे कि भाई कुछ राज्यों में दे सकते हो तो केंद्र में भी उतना बढ़ा दिया जाए। एमएसपी की गारंटी को लेकर, उसे कानूनी जामा पहनाने को लेकर 378 दिन किसान आंदोलन भी चला था। 750 किसान शहीद भी हुए थे, उन्होंने जान गंवा दी थी इस आंदोलन के दौरान। और एमएसपी को प्रभावी बनाने की बात कही गई थी और पिछले साल जून जुलाई में बाकायदा वो कमेटी का गठन भी हो गया था। लेकिन एमएसपी बाकी जगह क्या प्रभावी बनी है? और महंगाई की मार को लेकर, जिसमें रसोई गैस एक बड़ा पुट देता है, तो 450 रुपए में गैस सिलेंडर, बाकी देश भर में लोग 850 रुपए में गैस सिलेंडर खरीदने को मजबूर हैं। और यह भी तब जब 300 रुपए की सब्सिडी हो गई है, वो बढ़कर 500 भी हो गई। तो 3 राज्यों में ही क्यों? गुजरात सटा हुआ है, राजस्थान से भी, मध्य प्रदेश के भी कुछ हिस्सों से, वहां पर क्यों नहीं मिलेंगे? या उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं मिलेंगे? यह अपने आप में कुछ अहम सवाल हैं। और लाडली बहना योजना 8 महीने से चला रहे थे शिवराज सिंह चौहान, अब उसमें जो पैसे दिए जा रहे हैं वो पैसे क्या मिलते रहेंगे? 3000 रुपए की राशि की भी बात की गई है और 2 लाख रुपए का बॉन्ड अगर एक महिला, एक बच्ची बल्कि मैं कहूं, घर में पैदा होती है, बुजुर्गों को पेंशन देने की भी बात की गई है। यह हर जगह की बात है। 2.5 लाख युवाओं को, अब एक और अहम सवाल महंगाई के साथ जो जुड़ा हुआ है वो है बेरोजगारी का सवाल। तो 2.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने की बात की है, सरकारी। यहां पर वो नहीं, 2 करोड़ नौकरियों की बात नहीं कीजिए, ये तो रोजगार सृजित करने की बात कही थी, बाद में नुआंस कर लिया था केंद्र में, जो लगभग अब 9.5 साल पहले वादा किया गया था। तो 2.5 लाख
युवाओं को सरकारी नौकरी देने का भी वादा है। अब जब वादे किए जाते हैं तो उसका असर खजाने पर भी पड़ता है। और प्रधानमंत्री मोदी पिछले साल 16 जुलाई से देश को, आपको, मुझको दर्जन बार से भी ज्यादा बार याद दिला चुके हैं, आगाह कर चुके हैं कि ये जो रेवड़ियां बांटने का कल्चर है ना, ये देश की अर्थव्यवस्था का भट्टा बिठा देगा। कर्ज लेकर घी पीने की आदत हमें छोड़नी होगी, पर यह आदत तो हर राजनीतिक दल लगा रहा है। और इन जन कल्याणकारी नीतियों के चलते जीत हासिल हुई है। मध्य प्रदेश में लाडली बहना की गूंज साफ सुनाई दी थी। आदिवासी इलाकों में जो फॉर्म भरवाए गए उसकी गूंज हमने छत्तीसगढ़ में देखी। राजस्थान में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा था। और जो रेवड़ियां, अब मैं रेवड़ी शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, अशोक गहलोत ने बांटी थी, उसमें तू डाल डाल में पात पात का खेल बीजेपी भी साफ करती दिखाई दी थी। भाई 25 लाख रुपए की बीमा की बात थी तो उसका बराबरी करने का मन बनाती दिखी थी बीजेपी। अब सवाल आता है, खजाने का हाल क्या है? राजस्थान पर 2019, अब यहां पर गौर कीजिएगा, 2019 में 3,11,854 करोड़ का कर्ज था, जो अब बढ़कर 5,37,012 करोड़ हो चुका है। कुल मिलाकर 72% का इजाफा। और प्रति व्यक्ति राजस्थान में कर्ज है 66,277 रुपए। मध्य प्रदेश में कर्ज 1,95,178 से बढ़कर 3,78,617 करोड़ हो चुका है। 94% का इजाफा हुआ 4 साल में। और अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो 68,982 करोड़ का कर्ज 2019 का अब बढ़कर 1,18,166 करोड़ हो चुका है। तो जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, पर वादे के लिए पैसा भी चाहिए। तो इसीलिए मैंने कहा ये कांटों का ताज भी होगा क्या? और सर पर हैं 2024 के चुनाव। और जिस तरह से कर्नाटक हो या हिमाचल, जहां पर गारंटियों की बिना पर 7 गारंटी दी थी कर्नाटक में, कांग्रेस ने, और सरकार बनते ही जवाब तलब किया गया था और सही किया था। बीजेपी ने विपक्ष की भूमिका में थी वहां पर कि अरे भाई क्या किया, ये वादे पूरे क्यों नहीं किए गए, कब करेंगे, टाइमलाइन क्या होगी? तो वही सवाल पलटकर अब मुंह बाय खड़ा होगा क्या बीजेपी के लिए इन 3 राज्यों में? और इन 3 राज्यों में गरीबी की अगर मैं बात करूं, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है वो 15, 21 और 16% है। 1.25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं राजस्थान में, 1.25 करोड़ से भी ज्यादा मध्य प्रदेश में, और छत्तीसगढ़ में ये आंकड़ा 48 लाख का है। और जो प्रति व्यक्ति आय है वो देश की जो प्रति व्यक्ति आय है उससे कहीं कम इन तीनों राज्यों में है। विपक्ष क्या इस पर हमलावर होगा या बीजेपी वो नैया पार लगा देगी वादों की और उसमें डबल इंजन की क्या बल्ले बल्ले हो जाएगी? आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। और चर्चा में सवाल क्या है उस पर आऊं उससे पहले यह भी बता दूं, क्या आने वाले दिनों में अखिल भारतीय स्तर पर भी यही रेवड़ियों का खेल करना अब दोनों ही पक्ष, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, की मजबूरी भी हो जाएगा क्या? ऐसे में आज का सीधा सवाल, डबल इंजन सरकार, वादों की नैया होगी पार और 24 की तैयारी, रेवड़ी किस पर पड़ेगी भारी? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।